सभी को नमस्कार। दुर्गा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आवेश उत्पन्न करने की विधियां या आवेशन की विधियां टॉपिक था अपना, उसको कंटिन्यू करते हैं। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 3 के अंदर आवेशन की विधियां, ठीक है, या आवेश उत्पन्न करने की विधियां, ठीक है। इसमें लिखो आवेशन की विधियां वो थी 3 प्रकार की, घर्षण द्वारा आवेशन और भौतिक स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन, और एक होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है ना। इसकी 3 विधियां होती हैं। फर्स्ट जो अपनी है वो है घर्षण द्वारा आवर्षण, घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। घर्षण द्वारा आवेशन। एक होता है भौतिक स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन, और एक होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। तो 3 विधियां होती हैं आवेश उत्पन्न करने की। आवेश उत्पन्न करने की विधियों से मतलब तात्पर्य ये है मेरा कि आप आवेश को किस तरीके से उत्पन्न कर सकते हो। आवेश को आप किस तरीके से उत्पन्न कर सकते हो, कहने का मतलब है, बात को सुनते जाओ, मैं तो मार्कर में शायद डाल रहा हूं, आप सुनते जाओ बात को। जिस तरीके से मतलब जैसे अपन ने कल कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ा था, ठीक है, कि कांच की छड़ जो है उसको आपने सिल्क के कपड़े से रगड़ लिया। अब कांच की छड़ तो हो गई धन आवेशित और सिल्क का कपड़ा क्या हो गया, ऋण आवेशित, ठीक है। मतलब कांच की छड़ है वो धन आवेशित हो गई थी, ठीक है। अच्छा, अब कांच की छड़ धन आवेशित हो गई थी, इसी को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। यही आपका घर्षण द्वारा आवेशन होता है। क्लियर, बस। और घर्षण द्वारा आवेशन में कोई माथाफोड़ी नहीं है, इतना ही आपको याद रखना है कि जब दो वस्तुओं को परस्पर घर्षित करते हो तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप आवेश उत्पन्न करने की जो विधियां हैं उसके अंदर फटाफट एकदम से खतरनाक स्पीड से, ठीक है, लिखो आवेश उत्पन्न करने की जो विधियां हैं या आवेशन की विधियां है, इसमें हेडिंग लगाओ। हेडिंग थी अपनी आवेशन की विधियां, ठीक है। आवेशन की विधियां अपनी हेडिंग थी। इसके अंदर लिखो आवेशन की, लिखो विधियों में लिखो आवेशन की या आवेश उत्पन्न करने की, आवेशन की या आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां होती हैं। आवेशन की या आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां होती है। उत्पन्न करने की 3 विधियां होती है। इसमें फर्स्ट लगाओ हेडिंग घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। लिखो लिखो जब दो वस्तुओं को परस्पर घर्षित किया जाता है, जब दो वस्तुओं को परस्पर घर्षित, ब्रैकेट में लिख लो रगड़ना, ठीक है ना। जब दो वस्तुओं को परस्पर घर्षित किया जाता है या रगड़ा जाता है, प्लस परस्पर घर्षित किया जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन घर्षित किया जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, हो जाते हैं।
आवेशन की इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। आवेशन की इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। आवेशन की इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, एरो का सिंबल लगा के लिखो। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वह धनावेशित, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वह धनावेशित, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह ऋणावेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह ऋणावेशित हो जाती है। ऋणावेशित हो जाती है। इसका उदाहरण और लिख लो नीचे, उदाहरण एडिंग लगा लो, एग्जाम्पल या उदाहरण कि घर्षण द्वारा आवेशन है उसका कोई उदाहरण। अब उदाहरण से तात्पर्य है कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, ठीक है, और एबोनाइट की छड़ या प्लास्टिक की छड़ या बिल्ली की खाल। तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दूसरे में जाएंगे। ऊपर जो प्रक्रिया थी आवेशन की विधियां, ठीक है ना, ये तो आवेश उत्पन्न करने की विधियां हैं। आवेश के प्रकार में अपन ने जो 2 एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें से एक जो एग्जाम्पल है वो लिखो, उदाहरण लिखो। माना एक कांच की छड़ व सिल्क का कपड़ा है, सिल्क या रेशम एक ही बात है। माना एक कांच की छड़ व सिल्क का कपड़ा है, कांच की छड़ व सिल्क का कपड़ा है। जब इन दोनों को परस्पर घर्षित किया जाता है, इन दोनों को परस्पर घर्षित किया जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं, सिल्क के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं, सिल्क के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं। अर्थात कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी व सिल्क के कपड़े में वृद्धि हो जाती है। अर्थात कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी व सिल्क के कपड़े में वृद्धि हो जाती है। कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी व सिल्क के कपड़े में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। जिससे कांच की छड़ धनावेशित व सिल्क का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। जिससे कांच की छड़ धनावेशित व सिल्क का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। कांच की छड़ धनावेशित व सिल्क का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लगाओ हेडिंग 2 नंबर। 2 नंबर लगाओ हेडिंग चालन या भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन। चालन या भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन। ठीक है,
अब भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन से देखो, पहली बात, घर्षण द्वारा आवेशन में दो वस्तुएं थी आपके पास, ठीक है ना। एक तो थी आपके पास सपोज करो कांच की छड़, और दूसरा आपके पास था रेशम का रुमाल। रेशम का रुमाल या कपड़ा एक ही बात है, ठीक है ना। कांच की छड़ तो हो गई थी धनावेशित पॉजिटिव चार्ज, और रेशम का कपड़ा क्या हो गया था, ऋणावेशित नेगेटिव चार्ज। क्लियर यहां तक? कांच की छड़ हो गई थी धनावेशित, रेशम का कपड़ा क्या हो गया था, ऋणावेशित, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? दोनों के ऊपर विपरीत प्रकृति का आवेश है, समान प्रकृति का नहीं है। आई बात समझ में? कांच की छड़ पर धनावेश है और रेशम के कपड़े पर क्या है, ऋणावेश है, ठीक है। अब भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन में समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये डस्टर है मेरे पास, ये मार्कर है, मार्कर के ऊपर सपोज करो धनावेश प्रेरित हो रहा है, मार्कर धनावेशित है। कैसे? रगड़ के मार्कर की जगह कांच की छड़ मान लो कोई, जैसे तैसे करके और मैंने मार्कर को धनावेशित कर दिया या ऋणावेशित कर दिया। अब मैं इसको टच करूंगा, टच करते ही इसका धनावेश इसके ऊपर आता रहेगा, टच करते ही मार्कर का धनावेश या कांच की छड़ का धनावेश या धनावेशित कोई भी पदार्थ है, वस्तु है, उसका धनावेश इसके ऊपर पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। और कब तक ट्रांसफर हो जाएगा? जब तक दोनों पर आवेश का मान क्या नहीं हो जाता, समान, ठीक है ना। दोनों पर आवेश का मान समान नहीं हो जाता, ठीक है। हाँ, तो भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन में समान प्रकृति का आएगा, घर्षण में विपरीत प्रकृति का आएगा। तो फटाफट लिखो भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन, हेडिंग लगाओ फटाफट, और इस हेडिंग में लिखो जब किसी भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन में लिखो जब किसी निरावेशित या अनावेशित चालक वस्तु को, जब किसी निरावेशित या अनावेशित चालक वस्तु को एक दूसरे से भौतिक रूप से स्पर्श कराया जाए, वस्तु को एक दूसरे से भौतिक रूप से स्पर्श कराया जाए, भौतिक रूप से स्पर्श कराया जाए, स्पर्श कराया जाए, तो निरावेशित वस्तु पर देखो क्या लिखा है मैंने आपको, जब एक निरावेशित वस्तु को दूसरी आवेशित वस्तु से, ऐसे लिखो, एक आवेशित होनी चाहिए, दूसरी निरावेशित होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लिखो, इसमें थोड़ी जो करेक्शन है वो कर लेना आप। जब एक निरावेशित वस्तु को दूसरी आवेशित वस्तु से, जब एक निरावेशित वस्तु को दूसरी आवेशित वस्तु से भौतिक रूप से स्पर्श करवाया जाए, मतलब स्पर्श करवा, फिजिकल टच बोलते हैं ना, फिजिकल टच, कि ये इसने मेरे को फिजिकली टच किया है, वो होता है भौतिक स्पर्श हिंदी के अंदर, ठीक है ना। तो फिजिकली उसको टच करवाया जाए, फिजिकली मतलब बॉडी से बॉडी को टच हो गया। जैसे मैं किसी, मेरा जो मित्र है उसके साथ सपोज करो मैं टच हो गया, तो मैंने उसको फिजिकली टच कर दिया, ठीक है ना। हाँ, हम आपको मारते हैं, बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं उसको जो टीचर है वो डंडे मारता है, थप्पड़ मारता है, तो फिजिकली मैंने मतलब टीचर ने स्टूडेंट को टच कर लिया, वो होता है भौतिक स्पर्श। तो जब, इसमें लिखो, जब किसी निरावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से भौतिक रूप से स्पर्श कराया जाए, निरावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से भौतिक रूप से स्पर्श कराया जाए, भौतिक रूप से स्पर्श कराया जाए, तो निरावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो निरावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो निरावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं। इस घटना को भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं। भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं। भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो,
इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, माना, एरो का सिंबल लगा। अब इसका एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, यहां से भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन है उसका एग्जाम्पल करेंगे, या त्वलन द्वारा आवेशन है उसका एग्जाम्पल करेंगे। लिखो, माना एक निरावेशित या अनावेशित चालक गोला ए, माना एक निरावेशित या अनावेशित चालक गोला ए, चालक गोला ए, एक नंबर लिख लेना, एरो का सिंबल लगा के, और इसके आगे एक नंबर लगा लो, या तो या एक नंबर नहीं लगाते तो एरो का सिंबल लगा के लिख लो, स्टेप बाय स्टेप, 2-3 स्टेप में पूरा कर लेंगे इसको, ठीक है ना। हाँ, तो लिखो, माना एक निरावेशित चालक गोला ए कुचालक स्टैंड पर, कुचालक स्टैंड पर धनावेशित चालक गोले बी के निकट स्थित है, कुचालक स्टैंड पर धनावेशित चालक गोले बी के निकट स्थित है, धनावेशित चालक गोले बी के निकट स्थित है। नेक्स्ट स्टेप लिखो, अब यदि गोले बी को गोले ए से स्पर्श करवाया जाए, अब यदि गोले बी को गोले ए से स्पर्श करवाया जाए, स्पर्श करवाया जाए, तो ए पर बी के समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो ए पर बी के समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। अब इसके नीचे 3 नंबर एरो का सिंबल लगा के लिखो, उत्पन्न हो जाता है, 3 नंबर एरो का सिंबल लगा के लिखो। हाँ, अब यदि इन दोनों को परस्पर अलग किया जाए, अब यदि इन दोनों को परस्पर अलग किया जाए, परस्पर अलग किया जाए, तो दोनों पर अर्थात ए व बी पर, तो दोनों पर अर्थात ए व बी पर बी के समान प्रकृति का आवेश समान मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। बी के अलग किया जाए तो दोनों पर बी के समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। समान प्रकृति का आवेश समान मात्रा में, समान प्रकृति का आवेश समान मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब ये डायग्राम बना लो, तीन स्टेप जो मैंने आपको बताई है, तीनों में ये डायग्राम बना लो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में दोनों गोले अलग अलग है, सेकंड में टच करवा दिया, इसका बी का प्लस ए की तरफ जाएगा, अफरा तफरी मचेगी और अफरा तफरी शांत हो जाएगी। अलग करेंगे, जितना आवेश ए पर है उतना ही बी पर है, आवेश की मात्रा है वो अलग अलग हो गई, दोनों पर समान मात्रा में है। बी का जितना था वो पूरा ए पे नहीं है, आना जाना जितना था वो हो गया। ठीक है ना, तीनों डायग्राम बना लेना आप। ठीक है, तो बाकी तीसरी जो विधि अपनी प्रेरण द्वारा आवेशन वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थर्ड, प्रेरण द्वारा आवेशन,
ये थर्ड विधि है, बहुत ही भयंकर इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। प्रेरण द्वारा आवेशन है, बहुत ही भयंकर इंपॉर्टेंट है, इसमें गर्दा उड़ेगा, ध्यान रखना, गर्दा उड़ने वाली बात है। आई बात समझ में? हाँ, तो प्रेरण द्वारा आवेशन है बहुत ही भयंकर, ये मान लो अति विनाशक, अति भयानक विधि है। हाँ, ओके।